चिड़िया अपने घर में अपने छोटे से बेटे के साथ बैठी हुई थी। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास सुंदर सा घर था, भोजन था और अपने बेटे का प्यार। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी रहती थी जो चिड़िया की पड़ोसन तो थी मगर वो चिड़िया से बहुत जलती थी। वो हर समय चिड़िया को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में रहती क्योंकि वो किसी न किसी तरह चिड़िया से उसका सुंदर घर छीनना चाहती थी। कालू जी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये छोटी चिड़िया मर जाए और किसी को मुझ पर शक भी न हो। गोरी, इसे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? उसका घर। मैं उसके छोटे से बेटे को घर से निकालकर घर पर कब्जा करना चाहती हूँ। तो फिर हम ऐसा करते हैं, किसी तरह चिड़िया को किसी वहम में डाल देते हैं जिससे वो धीरे धीरे मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये खेल हमने खेला है। हाँ कालू जी, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी, आज मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है, चलो हम बुलबुल से दवा ले आते हैं। क्या हुआ चिड़िया? मेरे गले में दर्द है और साथ में हल्का हल्का बुखार भी है। चिड़िया, आप घर जाएं, मैं और गोरी उधर ही जा रहे हैं। हम बुलबुल को आपके घर ही ले आते हैं। मगर वो क्यों कालू, चिड़िया को वहीं जाने दो ना। बताता हूँ चिड़िया, आप जाएं, मैं अभी बुलबुल को लेकर आता हूँ। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। गोरी, अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मौका अच्छा है चिड़िया को वहम में डालने का। चलो तुम मेरे साथ बुलबुल के पास चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सारी बात बताता हूँ। फिर गोरी और कालू बुलबुल की तरफ जाते हैं। हम बुलबुल को कुछ चावल देकर चिड़िया को कैंसर की मरीजा बनाने वाले हैं। गोरी, कैसा लगा मेरा उपाय? वाह कालू, मान गई मैं तुम्हारे दिमाग को। बुलबुल, ये लो चावल और एक हमारा काम करो। क्या कालू कौवे, क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैं बताती हूँ बुलबुल तुम्हें। मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, उसे बुखार है। तुम हमारे साथ चलो और उसे वहम में डाल दो। वहम में? वो कैसे? तुम चिड़िया से कहो कि उसे कैंसर हो गया है और वो कुछ ही दिनों में मर जाएगी। ऐसे वो मर जाएगी सच में ही, और हम कब्जा कर लेंगे उसके घर पर। कुछ सोचने के बाद बुलबुल लालच में आकर कौवे और कौवी के साथ चली जाती है। कल से बुखार है और साथ गले में दर्द भी। मैंने देख लिया है चिड़िया, आपको तो कैंसर हो गया है। आपका बचना अब बहुत मुश्किल है। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है। क्या? ये आपने क्या कहा? बुलबुल का बहुत तजुर्बा है, बड़ी डॉक्टर है। बुलबुल जो कहती है वो सच होता है। हाय चिड़िया, अब तुम मर जाओगी, कैंसर हो गया है तुम्हें। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है और चिड़िया बैठी बैठी गिर जाती है। उसका छोटा सा बेटा अपनी मम्मा को देखकर बहुत दुखी था मगर वो अभी इससे बढ़कर कुछ नहीं जानता था कि उसकी मम्मा बीमार है। चिड़िया, अब अपने घर से निकलने की कोशिश न करना। ऐसा न हो कि तुम कहीं रास्ते में ही मर जाओ। बेहतर यही है कि तुम अपने घर में ही मरो। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। अगर मैं मर गई तो मेरे छोटे से बेटे का क्या होगा? कौन ला कर देगा मेरे बेटे को भोजन? चिड़िया ऐसे सोच सोच कर रोए जा रही थी।
ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अपने घर में ही थी। वो तो अब उड़ती भी ना थी। घर में जो भोजन जमा था, चिड़िया वो अपने बेटे को दे देती और खुद खाना और पीना भी छोड़ दिया था। गोरी, 2-4 दिन से चिड़िया को कहीं आते जाते नहीं देखा। लगता है हमारा उपाय काम कर गया और चिड़िया ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है। अब जल्दी से वो चिड़िया मर जाए और उसका घर मुझे मिल जाए। यार मिठू, कई दिन से चिड़िया ना तो नदी पर आती है और ना ही भोजन लेने। चलो तो जाकर चिड़िया को देखते हैं, कहीं वो बीमार तो नहीं है। फिर तोता और कबूतर चिड़िया के घर जाते हैं। क्या क्या आपको कैंसर है? परंतु हमें तो किसी ने नहीं बताया। अभी थोड़े ही दिन पहले गोरी और कालू बुलबुल को लाए थे मेरे घर और बुलबुल मुझे बता कर गई है। चिड़िया बहन, ऐसे तो आप मरने से पहले ही मर जाओगी। हमारे साथ चलो, बाहर की ताजा हवा में सांस लो, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। कबूतर, अब क्या बाहर जाना, ना जाने किस समय मैं मर जाऊं। हाँ, अगर मैं मर गई तो मेरे बेटे का ध्यान रखना। मेरा बेटा अभी छोटा है। जब तक आपको पता नहीं था कि आपको कैंसर है, तब तक भी तो आप उड़ती थी, बाहर जाती थी, सब काम करती थी। अब हार मान गई हो। अगर ऐसा करोगी तो आप बहुत कमजोर हो जाओगी। मगर चिड़िया थी कि घर से बाहर निकलने के लिए तैयार ना थी। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। चलो गोरी, जाकर देखें कि चिड़िया किस हाल में है। कालू, उसे अच्छे से डराना और उसका वहम और बढ़ा देना। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, मेरी एक जानने वाली कौवी थी, उसको भी कैंसर हुआ था। बेचारी 10 दिन बाद ही मर गई थी। बुलबुल ने भी तो रास्ते में मुझे बताया ही था कि चिड़िया भी 10 दिन के अंदर अंदर मर जाएगी। चिड़िया रोए जा रही थी। उससे अब बात भी न होती थी। उसके वहम और मौत के डर ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। गोरी एक बार बुलबुल से पूछती तो कि कोई दवा दे देती। नहीं चिड़िया, अब कोई दवा तुम पर असर नहीं करने वाली। मेरा ध्यान तो हर समय तुम्हारे घर की तरफ ही रहता है। मेरे घर की तरफ? वो क्यों? इसलिए कि कहीं तुम घर से बाहर तो नहीं गई। मुझसे अब कहाँ उड़ होता है। मेरे पंख अब मेरा साथ नहीं देते। बुलबुल के बेटे बुलबुले को कल से बुखार था। बुलबुल पहले तो यही समझती है कि उसे ठंड लग गई है, मगर जब बुखार बढ़ जाता है तो बुलबुल उसका टेस्ट करवाती है और वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसके बेटे को तो कैंसर है। मेरे बुलबुले को कैंसर हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तक तो मेरा बेटा स्वस्थ था। फिर बुलबुल का ध्यान चिड़िया की तरफ जाता है। मैंने लालच में आकर झूठ बोला और चिड़िया को वहम में डाला। शायद ये ऊपर वाले ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। बुलबुल रोने लग जाती है। मैं आज ही चिड़िया को सब सच सच बता दूंगी। चिड़िया, आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, बस मेरे साथ चलें। हम किसी और डॉक्टर पक्षी से आपका चेकअप करवाएंगे। कबूतर भैया, मेरी बात मान जाएं। मैं कहाँ उड़ सकती हूँ? अगर थोड़ी हिम्मत और हौसला करोगी तो आप मेरे साथ जा सकती हो। अगर आप नहीं मानते तो चलो, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ चलती हूँ। फिर कबूतर चिड़िया को साथ लेकर उसके घर से निकलता है। थोड़ी ही दूर बुलबुल चिड़िया के घर आ रही थी। वो उन्हें रास्ते में रोक लेती है।
बुलबुल, क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने कौवे और कौवी के कहने पर आपसे झूठ बोला कि आपको कैंसर है। ये सुनकर चिड़िया चौंक जाती है। ये आप क्या कह रही हैं बुलबुल? मैंने लालच में आकर अपने पेशे से बेईमानी की। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कैंसर नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे अपने बुरे काम की बहुत बड़ी सजा दी है। मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया है। अगर आप मुझे माफ कर दें तो शायद ऊपर वाला भी मुझे माफ कर दे। फिर रोती हुई बुलबुल वापस चली जाती है। फिर चिड़िया एक नजर कबूतर की तरफ देखती है। इतना तो पता चल गया कि वहम की बीमारी कैंसर से भी बड़ी है। ऐसा कहते हुए कबूतर हंसने लग जाता है और फिर चिड़िया उसी समय खुद को बेहतर महसूस करने लग जाती है और वापस घर आ जाती है और खुद में नई हिम्मत और हौसला पैदा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी वहम ना करो और आशा तो कभी ना छोड़ो, क्योंकि आशा के सहारे ही तो दुनिया कायम है। आज तो कबूतर की शादी थी। कबूतर की पत्नी का नाम लूसी कबूतरी था। वो बहुत सुंदर कबूतरी थी। पूरे जंगल में सभी पक्षियों को बहुत खुशी थी। वो सब बारी बारी कबूतर की पत्नी को देखने और कबूतर को बधाई देने आ रहे थे। मम्मा मम्मा प्लीज मुझे भी ले जाए, मुझे भी अंकल कबूतर की पत्नी को देखना है। आप घर में ही रहो बेटा, आप क्या करोगे वहाँ जाकर? मुझे नहीं पता, मुझे देखना है नई दुल्हन को। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि गोरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मैं तो जा रही हूँ नई दुल्हन देखने। सुना है कबूतर की पत्नी तो बहुत सुंदर है। कुकू, मैं भी मम्मा के साथ जा रहा हूँ। मिठाई मिलेगी अंकल कबूतर के घर से मुझे तो। मम्मा देखें, जग्गू भी जा रहा है। आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाती? मैं भी जाऊंगा। बच्चा है, जिद कर रहा है, ले जाओ। तुम कौन सा उठा कर ले जाओगी इसे? अच्छा चलो कुकू, आप जीते और मैं हारी। फिर ऐसे वो सब कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी को देखने चले जाते हैं। अरे कबूतर, कौन से ऐसे अच्छे काम किए थे तुमने जो इतनी सुंदर पत्नी मिल गई? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे जैसी होगी तुम्हारी पत्नी। गोरी बहन, इतने सुंदर तो है मेरे पति जी, क्या कमी है मेरे पति जी में? गोरी बहन, आज का दिन तो लड़ाई का नहीं है। लो ये मिठाई खाएं और चिड़िया बहन आप भी मिठाई लें। जब वो ऐसे बातें कर रहे थे तो गोरी कौवी के बेटे जग्गू कौवे की नजर लूसी कबूतरी के हार पर जाती है। वो चुपके से लूसी कबूतरी का हार उठाकर छुपा लेता है। मुझे कबूतर जी ने सब बताया है कि आप मेरे पति जी के पक्के दोस्त हैं। मैं भी आपसे मिलना चाहती थी। अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। मम्मा मम्मा, मुझे वॉशरूम आया है, मुझे जल्दी घर जाना है। जग्गू, अभी तो आए हैं, जाते हैं, अभी थोड़ी देर तो रुक जाओ। नहीं, मुझे बहुत जोर का वॉशरूम आया है। जग्गू तो जल्दी से वहाँ से भाग जाना चाहता था, क्योंकि उसने कबूतर की दुल्हन का हार जो चुरा लिया था। मैं फिर आऊंगी, अब जग्गू तंग कर रहा है, मुझे जाना होगा। ये मिठाई मैं साथ ही ले जाती हूँ, घर जाकर खा लूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी जग्गू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, मैं कल अच्छा सा भोजन लाकर रखूंगी आपके लिए। कल शाम आप दोनों मेरे घर जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। फिर ऐसे चिड़िया और कुकू भी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये देखें, मैंने आंटी कबूतरी का हार चुरा लिया है। अब मेरी मम्मा ये हार पहनेगी। अरे अरे, मेरा जग्गू तो बहुत तेज हो गया है और ये हार तो बहुत कीमती है। क्या इसे चोर बनाना है? कुछ शर्म करो। जाओ और वापस करके आओ उसका हार। क्या सोचेगी वो कबूतरी कि पहले ही दिन उसकी चोरी हो गई।
मुझे शर्म बता रहे हो? अब मेरा मुंह ना खुलवाना। जो तुम सारी उम्र करते रहे हो मैं सब जग्गू को बता दूंगी। और खबरदार, अगर किसी को बताया तो ये मेरे बेटे ने पहली चोरी की है और कितने अच्छे से की है चोरी। उन्हें तो क्या, मुझे भी पता नहीं चला। हाय रे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा हार कहाँ चला गया? वो हार तो मेरी माँ की निशानी थी। लूसी, चिड़िया और कव्वी ही आए थे और तो कोई आया नहीं। चिड़िया तो ऐसी नहीं है। परंतु कव्वी तो आते ही वापस चली गई थी। मानो ना मानो, मुझे तो ये काम चिड़िया का ही लग रहा है। वो हार तो था भी बहुत कीमती। चलो हम चिड़िया के पास जाते हैं और पूछते हैं जाकर। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आ जाएं, कौन है? दरवाजा तो खुला ही है। चिड़िया बहन, इससे अच्छा तो ये था कि आप और कव्वी ना ही आते हमारे घर। हमारी तो सारी शादी ही खराब कर दी आपने। कबूतर भैया बताएं तो हुआ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। कहाँ है मेरा हार? मेरा हार तुम दोनों में से एक ने चुराया है, या कव्वी ने या फिर तुमने। कबूतर भैया, आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। मैंने तो आपका हार देखा भी नहीं और आप चुराने की बात कर रहे हैं। मम्मा मम्मा, मैंने देखा था कि जग्गू अपने पंखों में कुछ छुपा रहा था। मैंने पूछा तो बोला कि मिठाई है। तो फिर उसके बेटे ने भी पिता वाले काम सीख लिए हैं। चलो लूसी, गोरी के घर जाते हैं। चिड़िया बहन, आप भी साथ चलें। वो हार मेरी माँ की निशानी है। प्लीज मुझे मेरा हार ढूंढ दें कहीं से। बहन, मेरा विश्वास करें, कबूतर भैया को तो पता है मैंने सारी जिंदगी चोरी नहीं की। फिर चिड़िया, कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कव्वे के घर की तरफ जाते हैं। गोरी ने घर का दरवाजा बंद कर रखा था। कबूतर गोरी के घर पर दस्तक देता है। आ गया है कबूतर, अब बेइज्जती होगी पूरे जंगल में। मुझे भी गोरी कहते हैं। अब तो ये हार मैं कभी भी वापस नहीं करूँगी। दस्तक फिर से होती है। गोरी बहन, दरवाजा खोलें, लूसी का हार गुम हो गया है। तो क्या मैंने चुराया है? चल भाग यहाँ से, बड़ी आई चिड़िया कहेंगी। गोरी बहन, अगर आपने हार नहीं चुराया, दरवाजा तो खोले। मेरी मम्मा को बहुत नींद आ रही है, आप यहाँ से भाग जाएं। जग्गू था तो छोटा, परंतु वो पूरी तरह बुरा पक्षी बन चुका था। देखा कबूतर भैया, अगर इन्होंने हार ना चुराया होता तो दरवाजा खोल ना देते। वो हार इनके घर में ही है। ये कव्वे तो बहुत बुरी है। ये हार मेरी माँ की निशानी है। अगर ये मेरा नहीं रहा तो बहन तुम भी ना सकोगी इसे। चलो चिड़िया और पति जी, इसे चोरी की सजा जरूर मिलेगी। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरा हार कव्वी ने ही चुराया है। अगर उसने मुझे दुख दिया है तो उसे भी वो हार नसीब नहीं होगा। अब आप दिल थोड़ा ना करें, मैं आपको नया हार ले दूंगा। अगले रोज गोरी कव्वी जग्गू से कहती है, चल जग्गू, नदी पर जाकर ये हार पहन कर तो देखूं मैं कैसी लगती हूँ। मेरी मम्मा बहुत सुंदर दिखेगी ये हार पहनकर। अगर किसी ने देख लिया तो बेइज्जत हो जाओगी। कोई देखेगा तो फिर ही ना। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी नदी की तरफ चली जाती है। जग्गू, तुम जरा ध्यान रखना, मैं ये हार पहनकर नदी के पानी में देखूं तो मैं कैसी लगती हूँ। फिर गोरी वो हार पहन लेती है और जग्गू इधर उधर देखने लग जाता है। गोरी नदी के पानी में खुद को देखती है। वो ये नहीं जानती थी कि पास में ही दो उससे भी बड़े चोर उल्लू छुपे बैठे हैं। इतना कीमती हार मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो फिर देख क्या रहे हो? छीन लो और भागे यहाँ से। अगर सीधे से ना दे तो पर ही काट देना इस काली कव्वी का और छीन लेना वो हार। वो हमला करते हैं। कौन हो तुम? कौन हो? मैं ये हार तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगी। तो फिर पर काट कर ले जाएं तुम्हारा। मम्मा, मम्मा दे दें, मम्मा दे दें, ये उल्लू आपको मारेंगे। जग्गू तुम भाग जाओ। गोरी तो पूरा मुकाबला करती है, परंतु वो उल्लू गोरी का पंख काटकर वो हार उतार लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, मम्मा ये क्या हो गया? मम्मा आपका तो पंख ही कट गया। गोरी तो खून में लथपथ गिरी पड़ी थी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है।
पापा, उल्लू चोर हार छीन कर ले गए और मम्मा का पंख भी काट गए हैं। उस कबूतरी की बद्दुआ लगी है गौरी तुम्हें। अब सारी उम्र ऐसे बिना पंख के बैठकर गुजारना। गौरी तो रोई जा रही थी और उसे बुरे कामों की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है।